चलो स्टूडेंट्स, अब हम डेप्रिसिएशन का जो चेंज इन मेथड कॉन्सेप्ट कर रहे थे, सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में हमने डिफरेंस सीखा कि रेट्रोस्पेक्टिवली एंड प्रोस्पेक्टिवली क्या होता है, और हमने उसकी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या चेंजेस हैं वो देखे थे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने प्रोस्पेक्टिव मेथड का एक क्वेश्चन देखा था, और अब हम इस क्लास में रेट्रोस्पेक्टिव मेथड का एक क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद पार्ट 4 के अंदर जो न्यू चेंजेस आए हैं डेप्रिसिएशन के वो देखेंगे। तो ये चारों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 34 जो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से है उसको हम स्टार्ट करते हैं। या इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था प्रोस्पेक्टिव मेथड से, थोड़ा सा उसको बस देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 33 जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं जहां पर मेथड चेंज हुआ था लास्ट ईयर में 2018 में। जहां पर आकर हमारा मेथड चेंज हुआ था वहां पर हमने सिंपली जो हमारी WDV SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो WDV हमारी आई थी, हमने उसी को बेस मानते हुए और उस पर फिर हमने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया था। यहां पर हमने WDV मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर लिखा है मेथड 2018 में चेंज होना है तो 2018 में डेप्रिसिएशन यूजुअली बाय डिफॉल्ट किस डेट को लगता है? 31 मार्च 2018। तो उसी डेट को ही डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। अगर हमें कोई स्पेसिफिक डेट गिवन होती तो हम उस डेट के बाद कभी भी डेप्रिसिएशन लगता तो हम अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर देते। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारी एक मशीन सेल हो गई थी 1 जुलाई 17 को। अब अगर बात करें ये 1 जुलाई 17 तो सेम फाइनेंशियल ईयर में फॉल करता है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में फॉल करता है जिस ईयर में मेथड चेंज करने की बात की गई है। तो क्या सेल वाले में हमें न्यू मेथड लगाना है? नहीं, सेल वाले में आपको न्यू मेथड नहीं लगाना। अगर आपको बोला मेथड 2018 से चेंज करना है, मतलब 31 मार्च 18 से चेंज करना है, उससे पहले अगर सेल हो गई है तो आपको मेथड चेंज नहीं करना है, ओल्ड मेथड से ही आपको डेप्रिसिएशन लगाना है एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगर इसी क्वेश्चन में बोलता कि आपको मेथड चेंज करना है 1 मई 2017 से, स्पेसिफिक डेट देता 1 मई 2017। अब इस केस में सेल हो रही है 1 जुलाई 17, यानी कि मेथड चेंज करने की डेट के बाद सेल हो रही है। फिर मुझे इस सेल में डेप्रिसिएशन न्यू मेथड से कैलकुलेट करना होता। क्लियर? तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया था प्रोस्पेक्टिव मेथड का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वाला वीडियो आराम से देख लो। उसके बाद आज हम बात करेंगे रेट्रोस्पेक्टिवली मेथड की। तो क्वेश्चन नंबर 34 है रेट्रोस्पेक्टिव का। इसका फॉर्मेट एंड डायग्राम पर थोड़ा सा हमारा टाइम सेव हो जाए, इसके लिए मैंने फॉर्मेट बना ही लिया है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। मंजीत लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016 certain machinery for rupees 2,90,000 and paid 10,000 for installation. तो अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग पर्पज से, मेरी मशीन 1 की टोटल वैल्यू होगी 3 लाख रुपीज, 290 प्लस 10, राइट। डायग्राम में मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अप्रैल 16 को मशीन 1 परचेज की है 3 लाख रुपीज की। आगे बात की 1 अक्टूबर 16 को एक और मशीन परचेज की है 1 लाख की। तो ये 1 अक्टूबर 16 को 1 लाख रुपए की। फर्स्ट इवेंट मेरा ये है और सेकंड इवेंट मेरे पास ये है। और क्या बोला क्वेश्चन में? ऑन 1 अप्रैल 2017 फर्स्ट मशीन वाज सोल्ड 2,20,000 रुपीज। ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीनरी परचेज्ड एट 1,80,000 रुपीज। 1 अप्रैल 2007 को 2 इवेंट हुए हैं।
परचेज भी हुई है, सेल भी हुई है। तो 1 अप्रैल 2017, जस्ट 1 डे आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स, 31 मार्च 17 को बुक्स क्लोज हो गई हैं। उसके वेरी नेक्स्ट डे मशीन एक परचेज हुई है। इवेंट नंबर 3 में किसको बोलूंगा? परचेज को बोलूं? नहीं। सेल को? नहीं। इससे पहले, एक दिन पहले बुक्स क्लोज हो रही हैं, तो थर्ड इवेंट मेरा बुक्स क्लोज होने का है, 31 मार्च 17 का। उसके बाद नेक्स्ट डे पे ये दोनों इवेंट हुए हैं, तो 4 और 5 ये इवेंट है। क्लियर? उसके बाद 6 इवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड, कुछ भी नहीं हो रहा, एंड 7th इवेंट फाइनेंशियल ईयर एंड। क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं था। डेप्रिसिएशन वाज एनुअली प्रोवाइडेड ऑन 31 मार्च, 10% पर एनम रिटर्न डाउन वैल्यू। पहले रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लग रहा था। आगे कहा 1 अप्रैल 2018 में, एग्जैक्ट डेट दे दी 1 अप्रैल 2018। यहां पर ये नहीं कहा इन 2018, यहां पे स्पेसिफिक डेट दे दी। अब इस डेट के बाद कोई भी डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमें न्यू मेथड से लगाना होगा। यहां पर स्पेसिफिक डेट दी है, यहां पर सिर्फ ईयर नहीं बोला इन 2018, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में बोला था। However, the firm decided to change the method of providing depreciation and adopted the method of providing depreciation 10% per annum। पहले भी 10% था, अभी भी 10% है, लेकिन पहले WDV मेथड था और अब कहा ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लगाना है। और सबसे जरूरी चीज, सबसे जरूरी बात जो यहां पर बताई गई है वो है विद रेट्रोस्पेक्टिव डेट। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया रेट्रोस्पेक्टिव डेट से। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है पिछले ईयर्स में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगर हम ये मेथड लगाते तो जो भी डिफरेंस आता डेप्रिसिएशन का, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करंट ईयर में करनी है, इफेक्ट दिखाना है। मतलब कि यहां पर आपको थोड़ी सी वर्किंग बनानी होगी कि अगर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये न्यू वाला मेथड यानी ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अडॉप्ट करते तो हमारा डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस होता। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी पूछी है 31 मार्च 2019 को। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने डायग्राम में पुट कर दिया है और उसके बाद मशीनरी अकाउंट बना दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ये क्वेश्चन रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज पर बेस्ड है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले SLM मेथड था, बाद में WDV मेथड हुआ। इस क्वेश्चन में पहले WDV मेथड है और बाद में SLM मेथड पे चेंज कर रहे हैं। क्लियर? और स्पेसिफिक डेट भी गिवन है 1 अप्रैल 2018। चलो तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2016 को हमने असेट्स परचेज की। जब भी असेट्स परचेज करते हैं टू बैंक, मशीन 1 3 लाख रुपीस। उसके बाद फर्स्ट इवेंट हमारा हो गया खत्म। सेकेंड इवेंट, एक और मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर 16 सेम ईयर में। डायग्राम से हमें पता चल जाता है ये सेम ईयर में परचेज की है क्योंकि 3 इयर्स का बनाना है और 3 इयर्स पे मैंने बैरियर दे दिया है 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। तो उसके बीच में कुछ भी इवेंट हो रहा है तो वो सेम ईयर का है। अगेन टू बैंक, मशीनरी नंबर 2 1 लाख रुपीस। अब क्या होगा? सेकेंड इवेंट हो गया। अब मुझे जाना है थर्ड इवेंट पे। थर्ड इवेंट है हमारा बुक्स क्लोज होने का। बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च 17 को, अभी और कुछ नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे परचेज एंड सेल है।
तो नेक्स्ट डे है ना, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है, इस ईयर में थोड़ा डाल सकते हैं, राइट। तो अपनी बुक्स क्लोज करते हैं 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन। और पहले हम कौन सा मेथड लगाते आ रहे हैं? WDV मेथड पहले लगाने को बोला है, बाद में जाके जब मेथड चेंज कर रहे हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, मशीन 1 एंड मशीन 2। WDV मेथड लगना है, लेकिन ये दोनों मशीनों के लिए फर्स्ट ईयर है, पहला ही साल है, तो जो भी इनकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, फर्स्ट मशीन पे 3 लाख, और ये तो 1 अप्रैल को ही परचेज किए, 1 अप्रैल को, तो पूरे 12 महीने का लगेगा, तो सीधा मैं 10% लगा सकता हूँ, 30,000 रुपीज। और बात आती है सेकंड मशीन की। सेकंड मशीन हमने परचेज किया 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अक्टूबर में फर्स्ट डेट को लिया, तो अक्टूबर में भी मशीन हमने यूज की, हमारे पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, 6 महीने का। तो 1 लाख पे 10%, बट 6 मंथ्स का। अगर फर्स्ट मशीन की बात करूं तो पूरे 12 महीने का, राइट। 12/12 लो तब भी ठीक है, नहीं लो अदरवाइज तो ये कट ही जाएंगे। तो फर्स्ट मशीन में आ जाएगा 30,000 रुपीज, और सेकेंड मशीन की मैं बात करूं तो सेकेंड मशीन में आ जाएगा फर्स्ट का 30,000, और सेकेंड की बात करेंगे 1 लाख का 10% 10,000 होता है, बट इसका हाफ कर देंगे 5,000 रुपीज, तो टोटल 35,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। और सेम डेट को हम निकाल लेंगे क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड आउट। मशीन 1 एंड मशीन 2, फर्स्ट मशीन 3 लाख माइनस 30,000 270, सेकेंड मशीन 1 लाख माइनस 5,000 95,000 रुपीज, 270 माइनस 95 1,75,000 रुपीज। और ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 4 लाख रुपीज। टू 270 प्लस 95, आई थिंक मैंने माइनस कर दिया, 3,65,000 रुपीज। वही मुझे लगा ये 4 लाख तो बन ही नहीं रहा, तो बच्चे ये होगा 3,65,000 रुपीज। और टोटल हो जाएगा 4 लाख। डेबिट का टोटल 4 लाख था, तो इसलिए दोनों सेट का टोटल 4 लाख आना चाहिए था। क्लियर। और जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया मैं उसको ले लेता हूं ओपनिंग बैलेंस, 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस प्लॉट। यहां पर भी मशीन 1 और मशीन 2 की WDV लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं लिखनी तो आपको लास्ट ईयर से रेफर करना पड़ेगा। लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो मशीन 1 एंड मशीन 2। आपको देखना है, आपको टाइम सेव करना है, तो आप नहीं लिखो, लास्ट ईयर से रेफर कर लो। बट अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लिख लो, राइट। चलो ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर क्लोज, तो थर्ड इवेंट भी हो गया। फोर्थ इवेंट में तो मशीन परचेज की है, मशीन 3 180 की, किस डेट को? 1/4/17 को, पहले ही दिन, फाइनेंशियल ईयर के पहले ही दिन। अगेन टू बैंक मशीन 3, और इसकी वैल्यू थी 1,80,000 की, हमने परचेज की है। क्लियर। तो मेरे पास ये परचेज का इवेंट भी हो गया। अब बात आती है सेल की। सेल में 3 चीजें ध्यान रखनी होती है हमें, डेप्रिसिएशन, बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन,
बैंक सेल करने से कितने रुपए मिले, एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा। डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में आएगा नहीं, क्योंकि जस्ट लास्ट डे, जस्ट एक दिन पहले फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, तो डेप्रिसिएशन लग चुका है। वेरी नेक्स्ट डे तो मशीन ही सेल हो गई है, तो डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। अगर इस मशीन को कुछ टाइम के बाद सेल करते तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन होता। बैंक की बात करें, बैंक की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2,20,000 रुपीज की सेल हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। चलो, सेम डेट को 1/4/17 को ही सेल हो रही है। सबसे पहले बाय डेप्रिसिएशन लेना होता है कि इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन है, बट इस क्वेश्चन में आएगा ही नहीं। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सीधा आप बाय बैंक और सेल वैल्यू, दैट इज 2,20,000 रुपीज। और अब आप निकाल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट है तो डेबिट में जाएगा। एक बार चेक कर लेंगे। मशीन 1 सेल की है। मशीन 1 की जो हमारे पास ओपनिंग WDV है वो आ रही है 2,70,000 रुपये 1/4 को, और सेम डे ही सेल हो गई है। सेम डे, तो इस मशीन की बुक वैल्यू क्या होगी, 270 ही होगी, राइट। 1/4 को इस मशीन की वैल्यू है 270, और 1/4 को ही सेल हो रही है, तो 270 ही इसकी बुक वैल्यू रहेगी, और सेल वैल्यू 220 है। 270 वाली असेट्स हमारी 220 में बिक गई, तो इसका मतलब हमें लॉस हो गया 50,000 रुपए का, 50,000 रुपीज का लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट, ये हमें लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो मशीन 1 यहां पर सेल होगी। डेप्रिसिएशन चेंज की डेट बता रहा है 1/4/18, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट डेट बोल दी, स्पेसिफिक डेट दे दी है। अगर उस डेट के बाद कहीं भी डेप्रिसिएशन लगना है तो वो चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो यहां पर अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, सेल तो हमने कर ही लिया, इस इवेंट को भी मैं क्रॉस कर देता हूं। अब सीधा इवेंट नंबर 6 यानी कि ईयर क्लोज 31 मार्च 18। सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगा देंगे, जो भी मशीन एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास। मशीन 1 बच्चे सेल हो चुकी है, मशीन 2 एग्जिस्ट करती है, एंड मशीन 3 भी हमने परचेज की है इस ईयर में। और मेथड चल रहा है WDV मेथड। तो WDV मेथड में हमें देखना होता है कि जिस साल हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उस साल ओपनिंग वैल्यू क्या है उस एसेट्स की। तो मैं मशीन 2 की बात करूं तो मशीन 2 की इस साल जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ओपनिंग WDV, ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, 95,000 रुपीज। और मशीन 3 तो इसी साल परचेज की है, और वो भी 1 अप्रैल को परचेज कर ली, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ये मशीन 3 भी हमारे पास पूरे 12 महीने हैं। तो इन दोनों मशीन पर डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करना है। WDV मेथड 95,000 रुपीज, इसका 10% पूरे साल का है तो 12/12, उसके बाद 180, ये भी पूरे साल का है 10% 12/12। इसके नेक्स्ट डे 1/4/18 को डिसाइड किया है मेथड चेंज करने का, तो अभी थोड़ा ना चेंज करेंगे, नेक्स्ट ईयर ही चेंज करेंगे। सो 9500 रुपीज ये डेप्रिसिएशन, और 18,000 रुपीज ये डेप्रिसिएशन। क्लियर? ये हमने कैलकुलेट कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। मशीन 2 एंड मशीन 3, यही 2 मशीन थी हमारे पास। मशीन 2 की वैल्यू आएगी 95,000 रुपीज माइनस 9500, 85500।
और अगर मैं बात करूं मशीन 3 की तो 1,80,000 माइनस 18,000, 1,62,000 रुपीज। मशीन 1 तो बच्चे सेल हो चुकी, 247,500। और यहां पर हम टोटल कर लेते हैं, ये हमारा आएगा 365 प्लस 180, 545। और जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया उसको हम ओपनिंग बैलेंस ले जाते हैं और यहां से बात होगी मेथड को चेंज करने की। चलो तो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 2 एंड मशीन 3, 85,500, 162, टोटल 247,500। अब देखो इस डेट से बोला कि आपको मेथड चेंज करना है। इस क्वेश्चन में स्पेसिफिक डेट गिवन थी, स्पेसिफिक, कि आपको यहां से 1 अप्रैल 2018 से मेथड चेंज कर देना है। पहले आप WDV लगाते आ रहे हो, अब आपको SLM लगा देना है 10% से। लेकिन इस डेट के बाद कोई भी सेल नहीं हुई, कोई इवेंट नहीं हुआ। अगर कोई इस डेट के बाद सेल हुई होती तो उस पर मुझे डेप्रिसिएशन न्यू मेथड से लगाना होता। क्लियर? लेकिन कोई सेल नहीं हुई, सेल पहले ही हो चुकी है, 1/4/17 को सेल हो गई है। अगर ये बाद में सेल हुई होती तो मुझे मेथड चेंज करना होता, 1/4/18 के बाद सेल हुई होती तो। क्लियर? तो जो मशीन सेल हो चुकी है उसका मुझे कुछ नहीं करना होता, जो रिमेनिंग मशीन है उस पर मुझे मेथड चेंज करना होता है। अगर बच्चों ये रेट्रोस्पेक्टिव मेथड होता, सॉरी प्रोस्पेक्टिव मेथड होता, रेट्रोस्पेक्टिव तो है ही, वो देखेंगे। अगर ये प्रोस्पेक्टिव मेथड होता तो मुझे कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत नहीं थी। सीधा मैं 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन लगा देता और डेप्रिसिएशन SLM मेथड से लगा देता। SLM मेथड से 10%, दोनों मशीन की मेरे पास कॉस्ट होती ही। मशीन 2 की कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो मशीन 2 की मेरे पास कॉस्ट है 1 लाख रुपीस और मशीन 3 की कॉस्ट है 180, 1 लाख एंड 180। इस पे मैं 10% SLM कैलकुलेट करता, 10,000 और 18,000 रुपए मैं सीधा ये ले लेता और करंट ईयर क्लोज कर देता। ये तो है प्रोस्पेक्टिव मेथड जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई है रेट्रोस्पेक्टिव मेथड की। तो रेट्रोस्पेक्टिव मेथड अगर क्वेश्चन में बोला है तो आपको थोड़ी सी वर्किंग और करनी होगी। क्लियर? देखते हैं वो वर्किंग क्या करनी होगी। जो भी मशीन एग्जिस्ट करती है सारी मशीन की वर्किंग करनी पड़ेगी। यस, सारी मशीन की, मशीन 2 एंड मशीन 3। मेरे पास 2 मशीन एग्जिस्ट करती हैं तो मुझे दोनों मशीन की वर्किंग बनानी पड़ेगी। तो यहां पर मैं वर्किंग बनाता हूं, मशीन 2 एंड मशीन 3। ये किस डेट को परचेज की है, उस डेट से, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव मेथड है, उस डेट से चेंज करना होगा। तो मशीन 2 हमने परचेज की है 1 अक्टूबर 2016 को, 1 अक्टूबर 2016। यहां पर क्या हुआ, मशीन 1 परचेज की, कितने अमाउंट की, 1 लाख रुपीस की। तब तक हमारे पास मशीन 3 नहीं थी, राइट? फिर क्या हुआ, 31 मार्च 17 आ गया, ईयर क्लोज हो गया।
अब मुझे यहाँ पे ये वर्किंग बनानी है कि जो मेथड चेंज हो रहा है, यानी कि पहले WDV था और अब चेंज करके SLM मेथड लगा रही हैं, अगर SLM मेथड लगता तो क्या होता? SLM मेथड लगता 10% तो 10,000 रुपीज आता, राइट? और 10,000 रुपीज आता तो मेरे पास ओपनिंग WDV आती 90,000 रुपीज की। कब आती? 1 अप्रैल 17 को ये मेरी होती ओपनिंग WDV। उसके बाद क्या करना है एक बार देख लेते हैं। मशीन 3 कब ली थी? मशीन 3 ली है 1/4/17 को, 1/4/17 को, यानी कि इसी डेट को, जिस डेट को मैं ओपनिंग WDV की बात कर रहा हूं, इसी डेट को हमने न्यू मशीन 3 ले ली है। यहां पर हमने परचेज कर ली मशीन 3 और उसका अमाउंट है 1,80,000 रुपीज, राइट? मशीन 3 यहां परचेज कर ली और जो मशीन 2 है उसमें SLM मेथड लगा के उसकी WDV आ गई। फिर क्या होगा? 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को क्या होगा? फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन SLM मेथड से कितना? 10%, और वो डेप्रिसिएशन होगा 10,000 रुपीज, क्योंकि SLM मेथड लगाना है और यहां पर भी SLM मेथड लगाना है। तो पूरे साल का 1/4/17 को ली है ना, तो पूरे 12 महीने असर सही है। इसकी वैल्यू होती 80,000 रुपीज और इसकी वैल्यू होती 180 माइनस 18,000 रुपीज, 1,62,000 रुपये। अगर SLM मेथड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लगता। क्लियर? अब क्या करना है, ये वैल्यू कब आई है? 1 अप्रैल 2018 को ओपनिंग WDV। इसी डेट को मेथड चेंज हुआ, इसी डेट को देखो आप, मेथड चेंज हुआ 1/4/18 को। 1/4/18 को ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज निकली हुई हैं मशीन 2 की और मशीन 3 की। मुझे इन वैल्यूज को कंपेयर करना है अपनी वर्किंग में जो वैल्यूज हैं उनसे, और ये चेक करना है कि क्या डेप्रिसिएशन चेंज हुआ, क्या मेरी WDVs चेंज हुई हैं। तो इसके लिए आप कैसे चेक करोगे? ये जो मैंने वर्किंग नोट बनाया ये बेसिकली न्यू मेथड से है, राइट? ये न्यू मेथड से मैंने बनाया कि अगर न्यू मेथड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लगता, न्यू मेथड कौन सा? SLM, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लगता तो मेरे पास ये वैल्यू आती 1 अप्रैल 18 को। और ओल्ड मेथड से क्या वैल्यूज हैं उसको मैं यहां लेस कर लेता हूं, लेस वैल्यूज फ्रॉम ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड से मेरी वैल्यूज क्या हैं? 1/4/18 को 85,500, और अगर दूसरी मशीन की बात करें तो 162 ही है, क्योंकि इस पे अभी सिर्फ एक ही साल का डेप्रिसिएशन लगा है और पहले साल तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगता है, चाहे WDV लगाओ चाहे SLM लगाओ, फर्स्ट ईयर तो डेप्रिसिएशन सेम ही आएगा, राइट? क्योंकि फर्स्ट ईयर तो वो असेट्स परचेज की है, आप कॉस्ट पर ही लगाओगे, ओरिजिनल कॉस्ट है तो भी कॉस्ट पे लग गया, और WDV मेथड लगाना है तो पहले कोई डेप्रिसिएशन लगा ही नहीं उस पर, तो माइनस क्या करोगे? तो पहले साल तो कॉस्ट पे ही लगता है। अब इसीलिए मशीन 3 में तो देखो कोई चेंज ही नहीं आया, तो मुझे भी मशीन 3 में कुछ भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन बात करें मशीन 2 की, मशीन 2 में चेंज है कितने अमाउंट का? 5500 रुपए का, 5500 रुपए माइनस में आया। इसको समझोगे तो ये क्या चीज है? ये बेसिकली है कि जो ओल्ड मेथड है उससे आपकी वैल्यू आ रही है 85,500, बट न्यू मेथड से वैल्यू आ रही है 80,000 रुपीज। तो इसका मतलब अगर हम न्यू मेथड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लगाते तो 5500 रुपए डेप्रिसिएशन और लगता,
जितना अभी तक लग चुका है 5500 डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ता, एडिशनल डेप्रिसिएशन। 85,500 जो वैल्यू दिखा रहा है उसमें से 5500 माइनस होगा, तभी हमारी 80,000 वैल्यू आएगी। तो अगर हमें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना है तो रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज में हमारे लिए ये वैल्यू अब मैटर करती है जो हमने वर्किंग से बनाई है कि ओपनिंग WDVs ये होनी चाहिए, राइट। मशीन 3 के केस में तो कोई इशू ही नहीं है, यही है। लेकिन मशीन 2 के केस में वैल्यू है 85,500 रुपीज, तो मुझे 80 करना है, तो मुझे वैल्यू कम करनी है। कम कैसे होगी? इस पे और डेप्रिसिएशन लगाना होगा, तो मतलब कम डेप्रिसिएशन लगाए, इसको बोलते हैं बच्चे, अगर ये माइनस में आता है तो इसको कहते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन। और ऐसा भी हो सकता था ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब होता कि ऑलरेडी ज्यादा डेप्रिसिएशन लग चुका है, ऑलरेडी ज्यादा लग गया बट कम लगना चाहिए था, तो वो एक तरह से हमारे लिए प्रॉफिट होता है। हम उसको कैसे लिखते हैं? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये जो 5500 रुपए का डिफरेंस है ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं है। जो मैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं ये तो जब से भी असेट्स परचेज की है तब से लेकर अब तक का है। जब से असेट्स परचेज की है तो यानी प्रीवियस ईयर्स का है। ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये प्रीवियस ईयर्स का है, और जब भी कोई प्रीवियस ईयर्स का एक्सपेंस या इनकम होती है तो हम उसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। क्लियर? इसको मुझे और डेप्रिसिएशन लगाना है, इसका मतलब ये है कि इस साल सेम असेट्स पर इस पर 2 बार डेप्रिसिएशन लगेगा। जो करंट ईयर का लगना है डेप्रिसिएशन वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस प्रीवियस ईयर्स का जो डेप्रिसिएशन कम लगा 5500 रुपए वो भी लगेगा। तो 2 बार बाय डेप्रिसिएशन एंड बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर मैं दोनों बार बाय डेप्रिसिएशन लिख दूंगा तो इसका मतलब ये होता है कि ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। जब भी हम बोलते हैं बाय डेप्रिसिएशन तो इट मींस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये करंट ईयर का नहीं है, ये प्रीवियस ईयर्स का है। तो प्रीवियस ईयर्स का कोई भी एक्सपेंस हो, या तो हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम, हम वहां पर एक अलग हेड लेते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च को जब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, अच्छा ये आपने 1/4 को हमारा मेथड चेंज हो गया ना, तो 1/4 को हमारा मेथड अगर चेंज हो गया तो 1/4 को हम अपनी वैल्यूज ठीक कर देंगे। कौन सी वैल्यू ठीक कर देंगे? ये जो वैल्यू 85,500 है इसको मुझे 80,000 करना है, और ये कैसे होगी? जब मैं 5500 रुपीज डेप्रिसिएशन और लगाऊंगा। अब ये 85,500 में से माइनस हो गया 5500 रुपए, और 80,000 ऑटोमेटिकली इसकी ओपनिंग WDV बन गई। और यहां पर मुझे लिखना होगा बाय डेप्रिसिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है ऑफ मशीन 2। मशीन 2 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, प्रीवियस ईयर्स का डेप्रिसिएशन है, इस साल का तो लगना ही लगना है। अब क्या होगा, 31 मार्च 19 डेट आ जाएगी। अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। देखो जैसे ही मैंने ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री की, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो मैंने लिखा है यही मेरी एडजस्टमेंट एंट्री है। रेट्रोस्पेक्टिवली जब मेथड चेंज होता है तो आपका या तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, यहां तो हमारा डेप्रिसिएशन ओल्ड मेथड से कम लगा हुआ था, मुझे थोड़ा और लगाना था एडिशनल डेप्रिसिएशन, तो मैंने क्रेडिट में लिखा। जब भी डेप्रिसिएशन लगाना होता है तो क्रेडिट में लेते हैं। बट अगर सिचुएशन रिवर्स होती कि ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ज्यादा लग गया
वो कैसे होता, मान लो कि ओपनिंग WDV जो 85,500 है, ये 80,000 मेरी जो न्यू मेथड से आई है, अगर उसकी जगह 90,000 आ जाती कि न्यू मेथड से ये 90,000 होनी चाहिए, तो मुझे क्या करना होता, डेबिट में 85,500 है, मुझे और अमाउंट यानी कि 90,000 बनाने के लिए 4,500 रुपीज और ऐड करते अपनी असेट्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो जब असेट्स की वैल्यू बढ़ानी होती तो मुझे डेबिट में लिखना होता, तो मैं डेबिट में लिखता टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 4,500। मैं अपनी ओपनिंग WDV को पहले ठीक करूंगा, तो यहां पर मैंने मशीन 2 की अपनी ओपनिंग WDV ठीक कर ली है, और मशीन 3 का तो कुछ था ही नहीं, मशीन 3 तो सेम थी। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन लगेगा, वही नॉर्मल तरीके से मशीन 2 एंड मशीन 3, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। और नए वाले मेथड से, नया वाला मेथड कौन सा है, ये वाला SLM मेथड, जो भी इनकी वैल्यूज आई हैं, इसकी वैल्यू आई 80,000, इसकी वैल्यू आई 162, 80,000 रुपीज वैल्यू मैंने ठीक कर दी एडिशनल डेप्रिसिएशन लिख के। तो अब आपको क्या करना होगा, 80,000 पर 80,000 ओपनिंग WDV है, लेकिन अब तो हमारा मेथड SLM है, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। अगर पहले SLM होता और अब WDV पर आते तो अब की WDV पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते, लेकिन यहां तो अब हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाना है। स्ट्रेट लाइन मेथड से तो मशीन 2 की वैल्यू 1 लाख और मशीन 3 की वैल्यू 180, यानी कि 10,000 रुपए और 18,000 रुपए ओरिजिनल कॉस्ट। यही तो लगना चाहिए था, अगर शुरू से SLM लगता आता, ये देखो ना, ये 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए, आगे भी तो यही कंटिन्यू होता, 10,000 ही तो लगता हर साल, तो हमने यहाँ पे 10,000 लगा दिया। और मशीन 3 की बात करें तो पहले साल 18, अगले साल भी 18, उसके बाद भी 18, क्योंकि मेथड कौन सा है, न्यू मेथड SLM मेथड है। तो मेथड चेंज का मतलब WDV से SLM भी, SLM से WDV भी, कुछ भी हो सकता है। SLM से WDV हो रहा है तो बाद में डेप्रिसिएशन WDV पे लगेगा, और अगर आपका WDV से SLM पे चेंज हो रहा है तो जब SLM पे चेंज करोगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना होगा। ये बात है हमारे ओल्ड सिलेबस की, ये बात भी ध्यान रखना। अभी तक जो हम कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिव वाला, ये क्वेश्चन अभी हम बेस्ड जो हमारा ओल्ड सिलेबस था, जो चेंज आया है, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या चेंज आया है। तो ये 18,000 रुपीज डेप्रिसिएशन मशीन 3 पे लग गया, टोटल डेप्रिसिएशन 28,000 रुपीज। अगर मैं बात करूं तो इस साल 2 बार डेप्रिसिएशन लगा है, एक एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लगा और एक जो एज यूजुअल लगना चाहिए हर साल। जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो प्रीवियस ईयर्स का है, क्लियर। तो अब मैं उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस अपना कैलकुलेट कर लूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। और अब आपका बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकलेगा, मशीन 2 की ओपनिंग WDV क्या मानोगी, 85,500 या 80,000। मशीन 2 की WDV 80,000 लेनी है, 85,500 माइनस 5,500 रुपए एडिशनल डेप्रिसिएशन, यानी 80,000 इसकी ओपनिंग WDV आ गई, जो एक्चुअली में आनी भी चाहिए थी। यही तो एडजस्टमेंट की है हमने, यही वैल्यू की तो एडजस्टमेंट की है। अगर ये प्रोस्पेक्टिव मेथड होता तो ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्लियर। तो 80,000 माइनस 10,000, 70,000 मेरी आ गई मशीन 2 की वैल्यू। और मशीन 3 में तो कोई एडजस्टमेंट करनी ही नहीं पड़ी थी, तो बस 18,000 माइनस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन और 1,44,000 रुपीज। अगर मशीन 2 में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होता, उल्टा इसकी वैल्यू बड़ी होती, यानी कि डेबिट साइड में आया होता, अगर यहां पर आया होता टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो क्या होता, तो मैं ओपनिंग WDV क्या मानता, 85,500 प्लस उसमें यहां वाली वैल्यू ऐड कर लेता, ये मेरी ओपनिंग WDV बन जाती। जैसे मैंने एग्जांपल में कहा
अगर ये 90,000 आता वर्किंग करने पर, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता 4500 रुपीज। अगर मशीन 2 का वर्किंग नोट में 90,000 आती वैल्यू की 90,000 होनी चाहिए एज पर न्यू डेप्रिसिएशन मेथड, तो मेरी बुक्स में 85,500 है, होनी चाहिए 90, तो 4,500 और बढ़ाने होंगे, तो उसके लिए डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, राइट। तो क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए भी मैं सेकंड मशीन की वैल्यू 85,500 प्लस 4,500 यानी कि 90,000 मानता ओपनिंग WDV, और उसमें से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर देता। क्लियर? तो मेरे पास अब क्लोजिंग बैलेंस आ गया 70 + 144, 2,14,000 रुपीज। और यहां पर ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आपको ओपनिंग बैलेंस लिख देना है 247,500, और यहां पर भी हो जाएगा 247,500। तो यहां पर अब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट अपना सीख लिया, और उसके बाद प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव दोनों के हमने एक एक क्वेश्चन देख लिए हैं। प्रोस्पेक्टिव पर लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन देख लिया था, रेट्रोस्पेक्टिव पर इस पार्ट में देख लिया। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट करेंगे उसमें बेसिकली करेंगे कि जो अब इंस्टीट्यूट में इस मेथड में जो चेंज आया है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, वो चेंज क्या है और अब हमें उसे कैसे डील करना है। काफी आसान है, इजी है, उसको समझेंगे। ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी हो गई है, यहां पर ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। क्लियर? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट।